सफलता मिले, लेकिन उसमें भी राजनीतिक हो रही है। उग्रवाद का क्या कारण है जो झारखंड सदियों से पीछे जा रहा है? देखिए, आप तमाम लोग को सबसे पहले जोहार, आपके चैनल के माध्यम से देखने वाले दर्शकों को जोहार, और आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात को सुनने वाले तमाम मीडिया तंत्र में स्थापित पदाधिकारी और सभी राजनीतिक दलों का भी जोहार। देखिए, ये एक बड़ा विषय है कि झारखंड में सरकार के प्रयास के बाद भी उग्रवाद क्यों पनप रहा है। देखिए, आपको स्पष्ट शब्दों में हम ये कह देना चाहते हैं कि झारखंड में 24 जिले हैं और 24 जिले में आप अगर शहरी जो जिले हैं, खास करके जिसमें जो शहर में वास करते हैं, ऐसे जिलों को छोड़ के आप चतरा की बात कर लें, लातेहार की बात कर लें, पलामू की बात कर लें, खूंटी की बात कर लें, गुमला की बात कर लें, सिमडेगा की बात कर लें, चाईबासा, या फिर आप दुमका की बात कर लें, साहबगंज की बात कर लें, इन जिलों में आज उग्रवादी संगठन में लोग जुड़े हैं। अब आप पूछिएगा कि इसका कारण क्या है, तो मेरा जो व्यक्तिगत अध्ययन है या जो मेरा व्यक्तिगत कॉन्सेप्ट है, हम उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ना ये पक्ष की बात है ना विपक्ष की बात है, लेकिन बिल्कुल एकदम सरल बात है कि देखिए, जिस राज्य में इतना खनिज हो, जिस राज्य में सोना, तांबा, पीतल, कोयला, अबरक, अल्मुनियम जैसे खनिज संपदा भरा पूरा हुआ हो, और उस राज्य में अगर स्थापित सरकार अपने राज्य के जो दीनहीन लोग हैं, यदि उनकी रोजी रोटी मुहैया नहीं करा पाए, तो लोग मुख्य धारा से भटक जाते हैं। और हमको लगता है कि अगर उग्रवाद इस राज्य में पनप रहा है तो कहीं न कहीं जो है उनके अंदर रोजी रोटी और पेट का रोटी का सवाल है। हम समझते हैं कि अगर समान भागीदारी का मामला अगर सर्व समाज के बीच तय हो जाए तो हमको लगता है इस प्रदेश में उग्रवाद नहीं पनपेगा। हमने देखा है कई गांव, सुदूरवर्ती गांव, जो जंगली क्षेत्र मैंने अपने जो है भ्रमण के क्रम में देखा है, बहुत से ऐसे बच्चे, जैसे आपको बताता हूं, मैं एक बार हम गए थे दसम फॉल। अब दसम फॉल में हमने क्या देखा कि छोटे छोटे बच्चे, वो प्लास्टिक में बेचारा बैर लेके बेच रहा है, जिसका उम्र मात्र 4 साल 5 साल। अब वो बैर लेके बेच रहा, वो बोलता है ले लो 10 रुपया, मात्र 10 रुपये दे दो। हमने देखा कि वह बच्चा 10 रुपया के लिए वो जो है पेड़ में चढ़ के बैर तोड़ के और उस जगह खड़ा होके बेच रहा है। कहीं न कहीं आवश्यकता उसके अंदर भी है। तो देश में अगर मौलिक अधिकार की बात करिए तो मौलिक अधिकार में आवश्यकता की पूर्ति जो है होना चाहिए ना साहब। तो मेरा कहना है कि कहीं न कहीं आवश्यकता का पूर्ति नहीं हो रहा है। सरकारी तंत्र में स्थापित जो लोग हैं, सरकार के विकास का कार्यक्रम को धरातल पर नहीं ले जा पा रहे हैं, गांव गलियारा के लोग रोजी रोटी से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से अपना पेट का भूख मिटाने के लिए वो लोग जो है मुख्य धारा से भटक रहे हैं। और ऐसे लोगों को जोड़ना, ऐसे लोगों को खोजना, ऐसे लोगों को सूची बनाना और उसके आर्थिक सामाजिक दशा पर ध्यान रखते हुए उसको मुख्य धारा पर ले जाने की बात सरकार को सोचनी चाहिए। जब से हेमंत सरकार बनी है पिछले 5 साल और फिर अभी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई है, इसमें झारखंड में 24 ऐसे रास्ते जो सरकार खुद चयनित करके अति संवेदनशील माने उग्रवाद प्रभावित एरिया माना गया है। सरकार अपना पीठ थपथपा रही है कि क्राइम और उग्रवाद हम मिटा दिए हैं, समाप्त हो गई है, लेकिन खुद स्वीकार कर रही है कि 24 झारखंड के रास्ते जो हैं वहां जाने योग्य नहीं है। क्या लगता है, सरकार अपने पीठ थपथपा रही है या फिर सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है? देखिए, मेरा मानना है ये तो सर्वे का चीज है।
ये सर्वे का चीज़ है। और सरकार जो कहती है 100% ये बात बिल्कुल सही मान लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। अगर एक तरफ आप कहते हैं कि हम उग्रवाद को नियंत्रित कर लिए हैं और दूसरे तरफ फिर आप कहते हैं कि नहीं, इसके लिए हम योजना बना रहे हैं, तो अगर नियंत्रण में तो योजना बनाने की जरूरत क्या है? तो कहीं न कहीं देखिए क्या है कि जो लोग गरीब गुरुआ लोग जो समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, जिनको बेचारा को जो है ना ठीक से पेट में रोटी, ना ठीक से कपड़ा, ना ठीक से रहने का जो है उसकी व्यवस्था है, तो ऐसे लोगों को लोग उग्रवादी संगठन में जोड़ लेता है और वो जुड़ भी जाता है। सवाल है कि अगर उसके मौलिक अधिकार का अगर कोई हनन करेगा तो अपना जो है सो फंडामेंटल राइट के लिए कहीं न कहीं रास्ता वो जो सो खोज लेता है। अब वो ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा मानना है कि यदि अधिकार की लड़ाई में सरकार सहमत हो जाए और उनकी मान सम्मान पर पूरा ध्यान रखे, उनका रोजी रोटी का पूरा व्यवस्था करे, तो हमको नहीं लगता है कि कोई भी मुख्य धारा से कब भटकता है। जब उसके अंदर शोषण होता है, जब उसके अंदर पीड़ा होती है, तब वो भटक जाता है। तो ऐसा ही कुछ है, जिसे सरकार के कहनी और कथनी में बड़ा अंतर दिखता है। देखिए, झारखंड सरकार एक योजना उग्रवाद और आत्मसमर्पण योजना लाई थी और उसमें झारखंड मुक्त करने का बहुत बड़ी योजना लाई थी, लेकिन उसमें भी राजनीतिक हो गई। बहुत सारे सवाल उठ खड़े हुए कि वैसे लोगों को आत्मसमर्पण कराया जाए जो उग्रवादी था ही नहीं, और उसे उग्रवादी बनाकर को समर्पण किया गया पैसे के लोभ में। सरकार घेरे में आ गई, उग्रवाद का एक मुद्दा बन के रह गया। देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, मेरी आवाज अगर लोग सुन रहे हैं और सरकार भी सुन रही है तो सुन लीजिए। आज जो है उग्रवादी बनने का मूल कारण जो है, आपको हम बता रहे हैं कि मूल कारण जो है उसका मौलिक अधिकार का मुहैया न कराना। आपको हम बता देते हैं, आप चले जाइए अंचल कार्यालय में, एक अंचल कार्यालय में यदि 10 गो पंचायत है तो पंचायत के अंदर पंचायत सेवक होते हैं, पंचायत के अंदर राजस्व कर्मचारी हल्का में होता है, और आदमी का जो मूलभूत समस्या है वो मोटा मोटी निचली स्तर के लोगों के साथ जो है वो उससे सीधा संबंध रखता है। यहाँ क्या है, आप चले जाइए ब्लॉक में पंचायत सेवक, कर्मचारी, सर्किल इंस्पेक्टर और यहाँ तक कि और भी जो पदाधिकारी हैं जो अंचल कार्यालय में पदस्थापित हैं, ये लोग जो है ऐसे लोगों को तरजीह नहीं देते हैं जो जरूरतमंद लोग हैं। और क्या है कि तरजीह की बात तो छोड़िए, बिना रिश्वतखोरी का काम नहीं होता है। मेरा सरकार से एक निवेदन होगा कि अगर इस राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त करना है, अगर इस राज्य में उग्रवाद के रास्ते पे लोग नहीं जाएं, तो आपको सबसे पहले एक काम करना होगा। आप सभी राजनीतिक दलों से आप ऐसे प्रमुख बुद्धिजीवी का एक कमेटी बना दीजिए ब्लॉक लेवल में, पंचायत लेवल में, और ये कहिए कि अगर कर्मचारी, पंचायत सेवक महीना भर काम नहीं करे तो उस कमेटी में चाहे जो भी मेंबर हो, 15 हो, 20 हो, वो रजिस्टर में यदि साइन कर दे कि हाँ ये कर्मचारी, ये पंचायत सेवक 1 महीना निस्वार्थ भाव से जनहित में काम किया है बिना रिश्वतखोरी का, तो उनकी अगला महीना का तनख्वाह रिलीज करिए। यदि वो 20 आदमी जो कमेटी में होंगे पंचायत में, यदि 20 में से 10 आदमी रिकमेंड करता है कि ये आदमी काम नहीं किया, उनकी तनख्वाह रोकी जाए, कल भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अगर हमारा भागीदारी पार्टी का गवर्नमेंट आ जाए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। आज चले जाए दूसरे प्रदेशों में, हरियाणा इत्यादि में, वहां पंचायत सेवक कर्मचारी का हिम्मत नहीं है कि किसी का काम जो है सो बिना पैसा मांग के कर ले। सवाल है कि झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को ये चाहिए कि हर पंचायत में, हर हलका में एक कमेटी बना ले, उसको निगरानी कमेटी मान लीजिए, और निगरानी कमेटी में सभी दल के लोग को, ये नहीं कि हम झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति करते हैं, हम कांग्रेस की राजनीति करते हैं, हम बीजेपी की राजनीति करते हैं तो सिर्फ हमारे लोग होंगे, ऐसा नहीं। जो बुद्धिजीवी लोग हैं ऐसे लोगों को साथ साथ राजनीति से हटके जो पंचायत में अव्वल नंबर का जो बुद्धि रखते हैं, ऐसे लोगों का मिला के कमेटी बना दीजिए और पंचायत में रख दीजिए रजिस्टर, और 31वां दिन या 30वां दिन आप वहां तय करिए कि अमुक कर्मचारी, अमुक पंचायत सेवक, अमुक जो है सो सर्किल इंस्पेक्टर महीना भर घूम घूम के पंचायत में काम किया, वो भी बिना पैसा का। अगर सब लोग वहां साइन कर देते हैं तो उनकी तनख्वाह जो है सो ट्रेजरी जारी करिए, उनका तनख्वाह रोकिए, कल भ्रष्टाचार मिट जाएगा। तो ये नहीं हो पा रहा है ना, जिसका नतीजा है कि झारखंड में लोग देखिए सीधे साधे लोग हैं, हरिजन आदिवासी
दलित पिछड़ा समाज के लोग अधिक बसते हैं गांव में, और ऐसे लोगों का अगर कोई मौलिक अधिकार लूटेगा तो निश्चित रूप से ये समझ लीजिए उस मुख्य धारा से भटकेगा। जब दूसरी बार हेमंत सरकार बनी उस समय अपराध की पैराग्राफ हाई हो गया है, दिन दहाड़े गोलियां चल रही हैं, महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं और लगातार सरकार ये घोषणा कर रही है कि हम अपराध मुक्त झारखंड बना दिए हैं, लेकिन अपराध का पारा गर्म हो रहा है, क्या कहेंगे? अरे तो सवाल है ना कि तंत्र में स्थापित करने का काम कौन करता है? पब्लिक करती है। आज जिस समय इलेक्शन आएगा तब तो आप दारू मुर्गा और पैसा में बिक जाते हैं, तब तो आप वोट उसी को करते हैं, और जब सत्ता शासन में लोग काबिज होते हैं तब आप मरते हैं कि दिन दहाड़े अपराध हो रहा है। तो उस समय व्यवस्था परिवर्तन के सवाल पर आप वोट कहाँ किए? सरकार क्यों नहीं बदले? तो भोगना तो पड़ेगा ना। तो ये जनता भी इसमें दोषी है। जब इलेक्शन आता है तो वोट अपना बेचते हैं, सही लोग को चुनते नहीं। तो जब तक सही लोग नहीं चुनाएगा तो विधि का निर्माण ठीक नहीं होगा, विधि पर नियंत्रण नहीं होगा, जनता दोषी है। तो मैंने आपका कहने का मतलब है कि झारखंड की जनता जो है सही सत्ता को नहीं चुन पाई ना। अगर झारखंड की जनता पढ़े लिखे लोगों को, जिसके अंदर क्षमता है कानून बनाने का, जिसके अंदर क्षमता है विधि निर्माण करने का, जिसके अंदर क्षमता है व्यवस्था परिवर्तन का आंधी लाने का, ऐसे लोगों को अगर जनता निस्वार्थ भाव से बिना पैसा का, बिना मुर्गा, बिना दारू का वोट अगर दे दे, तो हम आपको बताते हैं विधानसभा में जो लोग चुनाव जीत के जाते हैं ना, पैसे और दारू और मुर्गा के बल पर एक भी नजर नहीं आएगा। और वहीं उसी विधानसभा में ऐसे लोग चुनाव जीत के जाएंगे जो लोग बिल्कुल साफ सुथरा लोग हैं। अब भाई जिनके पास बुद्धि है, जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास विचार है, लेकिन उनके पास पैसा नहीं है, तो झारखंड में तो जो पैसा बांटता है जनता उसको वोट करती है। मेरा मानना है कि इससे ऊपर उठ के झारखंड व्यवस्था परिवर्तन के लिए वोट करना होगा। और इस बार जो भूल हुई, आने वाला दिन में ये भूल सुधार करने का जनता प्रयास करे। और इस कालखंड में 5 साल में यदि इस तरह का विधेयक आता है विधानसभा में तो विपक्ष जो है उसको हंगामा करना चाहिए, और उसके साथ साथ आम जनता और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को भी पैनी नजर रखना चाहिए सरकार के क्रियाकलाप पर। धरना प्रदर्शन करिए, जन आंदोलन करिए, रैलियां करिए, प्रदर्शन करिए, और आप राज्यपाल राष्ट्रपति को बताइए कि राज्य में अराजकता फैला हुआ है, सरकार जो है सो भंग करिए, राष्ट्रपति शासन लगवाई, क्या नहीं होगा। लास्ट सवाल मेरा होगा, भ्रष्टाचार और अपराध की बात आप कर रहे हैं। पूजा सिंघल बहुत नामी ग्रामी IAS रही हैं, जेल में हैं, अब सरकार उसको दोष मुक्त कर रही है, और जितना दिन वो जेल में रहे उस पैसा जो वेतन था उनको जोड़ करके दिया रहा। क्या लगता है, सब कुछ सामने है फिर भी दोष मुक्त कर रहे हैं, कहाँ चूक हो गई? देखिए ये बात जो है, ये बात न्यायालय का है। सरकार दोष मुक्त कर देगी ये बात जो है सो बिल्कुल बेबुनियाद है, क्योंकि पूजा सिंघल का मामला वो न्यायालय में है, और ये मामला सीधा सीधी न्यायालय का है। अब न्यायालय जैसा उचित समझे वो करेगी, इस पर सरकार पर कोई टिक्का टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा। परिचय श्याम बिहारी प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष भागीदारी पार्टी, सह एडवोकेट। इस बार सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जीत हुई है, दूसरी बार सरकार बनी है, क्या एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं, क्या आपकी मांग है सरकार से? सरकार जो नई बनी है उस पर हम तो उम्मीद नहीं करते, क्योंकि वो सारे पैसे से वोट खरीद करके और जीत करके बहुमत हासिल कर लिया। आपको पैसा मिला? हमारे पास तो, हम लोग को तो पैसा नहीं मिला। अगर पैसा भी देगा तो हम लोग तो पैसा लेंगे नहीं, वोट में अपना बहुमूल्य वोट को बेचेंगे नहीं, क्योंकि मेरा एक अधिकार, अपना मौलिक अधिकार है, तो हम बिकेंगे नहीं। लेकिन भोले भाले जनता को इन्होंने पैसा दे करके 2100 मैया योजना, 2500 मैया योजना के एक जाल बूंद करके उस जाल में फंसा करके अपना बहुमत सिद्ध कर लिए। इसमें सरकार पर हम कितना भरोसा करें? एक तरफ सरकार अपना सम्मेलन करा करके मैया योजना का पैसा दे रहे हैं, एक तरफ कुछ लोग ऐसे हैं मैया लोग जो पैसा के लिए तरस रहे हैं, उनके अकाउंट में पैसा नहीं जा रहा है, तो सरकार को हम पर क्या विश्वास करेंगे? 28 तारीख तो पैसा दे दिया सरकार। 28 तारीख दे, एक तरफ दे रहा है, दूसरी तरफ नहीं मिल रहा है। कोई किसको नहीं मिल? महिलाएं लोग बोल रही हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा आया ही नहीं है, तो हम कैसे भरोसा करेंगे? तो सरकार सर्वत्र करना चाहिए। आज जो है बात चल रही है पेट्रोल पर हम बैट लगाएंगे और हम पेट्रोल को महंगा करेंगे, तो आखिर पैसा कलेक्ट करने का ये तो तरीका अपनाया जा रहा है, तो इस सरकार पर क्या भरोसा किया जा सकता? आम जनता को सुविधा मिलनी चाहिए, हर तरफ से मिलनी चाहिए, एक तरफ से नहीं मिलनी चाहिए। एक तरफ आप सुविधा मुहैया करा रहे हैं, दूसरी तरफ विद्यार्थी कहाँ जाएगा? जो बेरोजगार है उसका बेरोजगारी कैसे दूर होगा? केवल मैया योजना से काम नहीं चलेगा,
सरकार तो को आप क्या चाह रहे हैं कि मैया सम्मान के जगह पुरुष सम्मान भी होना चाहिए? मैया सम्मान के जगह बेरोजगारों का सम्मान होना चाहिए। पुरुष का सम्मान नहीं हो, लेकिन बेरोजगारों का सम्मान हो, जो भटक रहे हैं, विद्यार्थी इंजीनियर बन करके तैयार हैं और उसका कोई जगह नहीं मिल रहा है, 10,000 5,000 में नौकरी करना शर्माते हैं, तो उसके लिए तो कुछ उपाय किया जाए। सरकार खाली एक तरफ सोचा तो वैसा नहीं होगा ना, पूरे प्रदेश के लिए सोचना पड़ेगा। परिचय दीजिए। रविंद्र पंडित, प्रदेश महासचिव भागीदारी पार्टी पी, झारखंड।